ओलीडी थाना अंतर्गत ओपी अंतर्गत शंकोशाही रोड पर इस की घटना हुई थी, जिसमें सुबह के 5 बजे 5:30 बजे के आसपास एक वृद्ध महिला से सोने की चेन छीन ली गई थी। इसी क्रम में इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए ओलीडी ओपी द्वारा इस मामले में किया गया और पता चला सीसीटीवी फुटेज पे कार्य किया गया, मानवीय इनपुट पे कार्य किया गया और जब सीसीटीवी में एक व्यक्ति का फोटो दिखा, शक्ल दिखा और उसको पहचान करने पर उसका पहचान बादल मोहंती के रूप में हुआ। तो बादल मोहंती के बारे में जैसे ही पता चला, उसके बारे में आगे अनुसंधान किया गया और आगे अनुसंधान के क्रम में 3 तारीख को 2 दिन बाद एक सूचना मिली और सूचना में पता चला कि वसुंधरा एस्टेट नामक जगह है, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट है। तो वहीं पे ही एक सुनसान जगह है जहाँ पर ये लोग 3 लोगों के होने की सूचना मिली। तो 3 लोगों की सूचना जब पता चली, उसको वेरीफाई किया गया और टेक्टफुली वहाँ पर रेड किया गया पुलिस की टीम के द्वारा और रेड करने के क्रम में 3 लोग वहाँ से बरामद गिरफ्तार हुए, जिनमें बादल मोहरीत सिंह उर्फ ऋतिक और राजा बनर्जी उर्फ बड़ा चेला। तीनों का आपराधिक इतिहास है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई और किस स्थिति में ये लोग वहाँ से पकड़े गए। तो ये लोग एक और आपराधिक कृत्य को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, सोने की एक चेन, एक सोने का टुकड़ा, 40,000 रुपये, डोंगल और 3 एंड्रॉयड और एक छोटा मोबाइल फ़ोन। तो ये आगे इस पिस्टल के बल पर लोग को किसी को डरा धमका कर कुछ वसूल करना चाहते थे। एक सोने की जो चेन बरामद हुई है प्रॉपर फॉर्म में, वो इनके द्वारा पूर्व में जो कार्य किया गया था, छिनतई की गई थी, उसका होना इन लोगों के द्वारा बताया गया है। और एक जो सोने का टुकड़ा जो मिला है, उसको इन्होंने बताया कि इस बार जो छिनतई की थी या फिर पूर्व में भी जो छिनतई की थी, उनका मिला जुला कर इन्होंने सोने को पिघला कर एक यहीं जमशेदपुर का ही एक सुनार के पास से और उसको पिघला कर और उसका जो सोना प्राप्त हुआ वो भी इनके पास से बरामद हुआ। इन्होंने इस तरीके से किया और उससे पहले कि ये बेचते या इधर उधर उसको ठिकाने लगाते, उससे पहले ये पकड़े गए और काफ़ी एक अच्छी रिकवरी हुई। तो इसमें खासकर ओलीडी ओपी द्वारा, पटमदा डीएसपी, थाना प्रभारी और आईओ और अन्य सदस्यों द्वारा इसमें बेहतरीन कार्य करते हुए रिकवरी भी इसमें की गई है। इनमें देखिए 3 लोग हैं, 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें हरप्रीत उर्फ ऋतिक पे 6 केस हैं टोटल, बादल पर 3 केस हैं और राजा बनर्जी उर्फ बड़ा चेला पर 6 केस हैं। तो ये बहुत ही एक्टिव टाइप के क्रिमिनल हैं। नहीं, इन तीनों की इसमें संलिप्तता पाई जा रही है अलग अलग फॉर्म में। उसका तो सीसीटीवी फुटेज में चेहरा दिख गया, लेकिन औरों की भी संलिप्तता है इसमें। और क्योंकि अभी आर्म्स मिला है तो आर्म्स एक्ट में भी इन पर केस दर्ज किया गया। तो अभी इसमें 3 जने हुए हैं, बाकी आगे इनका जो भी कन्फेशन में, स्वीकारोक्ति बयान में कुछ चीज़ें आएंगी तो फिर बाद में और चीज़ें पता लगेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, जैसा कि इनका आपराधिक इतिहास बता रहा है। इनका आपराधिक इतिहास जो है वो बता रहा है। अभी देखिए, एक जो चेन, जो साबुत चेन इनके पास से बरामद हुई है, तो वो इसको कन्फेस कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से केस में, ये चीज़ को अभी लिंक करना भी बाकी है। तो इसका भी वेरिफिकेशन करते हुए बिष्टुपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है इसको, तो उसका भी वेरिफिकेशन होगा, उससे पूछताछ करके उसको भी वो किया जाएगा चीज़ में, क्योंकि लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है तो उसको एक बार स्टडी करने में अभी थोड़ा समय लगेगा और वापस जब इनको रिमांड पे लिया जाएगा या फिर जिस भी तरीके से इनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद में और डिटेल सामने आएगी। लेकिन निश्चित रूप से इससे 3 लोग जो पकड़े गए हैं, इससे इस प्रकार की घटनाओं में काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा। ये आपस में बांट लेते होंगे।